तो हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीसीएस प्री परीक्षा की तारीख की घोषणा के बारे में और एडिट स्कूलों में जो पदोन्नति रुकी हुई है उसके बारे में, और एलटी ग्रेड के नए विज्ञापन के बारे में, और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती कब तक आएगी इसके बारे में, और एलटी ग्रेड जीआईसी भर्ती 2024 में आएगी या नहीं आएगी या नए सत्र में आएगी, इन सभी के बारे में हम आप आज के सम्मुख बात करेंगे। आज के जैसे कि अखबारों में साफ साफ छपा हुआ है, इसमें लिखा पीसीएस प्री परीक्षा अब 7 से 8 दिसंबर को जिलों से 7 से 8 दिसंबर को होगी। जिलों से मांगी गई है केंद्रों की सूची। इसमें जो परीक्षा पहले 26 और 27 अक्टूबर को होने वाली थी वो किसी कारणवश स्थगित हो गई थी, आरओ और एआरओ के कारण स्थगित हो गई थी। और अब ये परीक्षा होगी 7 से 8 दिसंबर को। 7 और 8 दिसंबर को 2 पालियों में होगी, सुबह 9:30 से 11:30 बजे और दोपहर को 2:30 से 4:30 बजे तक। इसमें परीक्षा का शेड्यूल दिया गया है। इसमें लिखा है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 7 और 8 दिसंबर को होगी। परीक्षा का शेड्यूल 2 पारियों में रखा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के लिए प्रस्तावित करीब 50 जिलों के डीएम को पत्र लिखकर परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। 50 जिलों के डीएम को पत्र लिखकर परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है, जिससे कि परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे। और इसमें लिखा है आयोग औपचारिक रूप से अगले सप्ताह नई तारीखों का ऐलान कर सकता है। अगले सप्ताह मतलब कि लगभग 15 से 20 के बीच नई तारीखों का ऐलान कर सकता है। आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से बृहस्पतिवार को परीक्षा केंद्रों वाले जिलों में भेजे गए पत्र में इन तारीखों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 जो 26-27 अक्टूबर को होनी थी वह अपरिहार्य कारणों के कारण स्थगित हो गई थी। यह परीक्षा अब 7 और 8 दिसंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पत्र के सही होने की पुष्टि आयोग के एक अधिकारी ने भी की है। यह ऐसा लिखा है इसमें। अब यह परीक्षा 9:30 से 11:30 प्रथम पारी होगी और दूसरी पारी होगी 2:30 से 4:30। आयोग ने डीएम से 17 अक्टूबर तक 480 और 384 अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता वाले केंद्रों की सूची मांगी है। इसमें आगे लिखा है पीसीएस 2024 के लिए कुल 5,76,154 अभ्यर्थी पंजीकृत है। पूर्व में आयोग ने 27 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा करने का निर्णय लिया था, जो किसी अपरिहार्य कारणों के कारण स्थगित हो गई है। अब प्रारंभिक परीक्षा होगी वह 7 से 8 दिसंबर होगी। इसमें देखो बीच में ये भी लिखा है 2 दिन परीक्षा पर अभ्यर्थी को उठा रहे आपत्ति। 2 दिन परीक्षा पर मतलब 7 और 8 तारीख में जो अभ्यर्थी है वो चाहते हैं कि सिर्फ एक ही तारीख में 7 तारीख को या 8 तारीख को परीक्षा हो, एक ही दिन के अंदर हो। अब हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। देखो अलग अलग अखबारों में अलग अलग खबरें छपी है। इसमें लिखा है पीसीएस प्री दिसंबर में कराने की तैयारी। इसमें लिखा है जो 27 अक्टूबर को प्रस्तावित थी परीक्षा, अब वह परीक्षा 7 से 8 दिसंबर 26-27 को होनी थी, अब 7 से 8 दिसंबर को होनी है। ये लिखा है यहाँ पे कि तैयारी है, और 7 से 8 दिसंबर को कराने की तैयारी है आयोग की। अब पीसीएस का भर्ती का जो नया विज्ञापन आना है, जिसमें जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी आनी है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है यूपी पीएससी के नए कैलेंडर में शामिल हो सकती है अटकी भर्तियाँ। जो अटकी हुई भर्तियाँ हैं जैसे कि एलटी ग्रेड की भर्ती है जिसमें लगभग 6,000 पद बताए गए हैं फिलहाल, जबकि ये पद 10,300 से ज़्यादा है। राजकीय कॉलेज में जो प्रवक्ता के पद है वो 1,000 पद फिलहाल दिए गए हैं, और राजकीय कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 350 पद, और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती के लगभग 100 पद, और खंड शिक्षा अधिकारी बीओ के लगभग 80 पद जो रिक्त है उनको करने की तैयारी है। जो नया कैलेंडर आएगा शायद वह कैलेंडर दिसंबर में आ जाए या जनवरी में आ जाए। अब जो टीचर पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं एडिट कॉलेजों के हैं, लगभग 200 टीचर हैं, उनके बारे में भी एक खबर छपी है स्पष्ट रूप से। इसमें लिखा है एहसास के सहायता प्राप्त एडिट कॉलेजों में जो पदोन्नति चल रही है, माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के भंग होने के बाद यह पदोन्नति ठप हो गई थी, जिससे उनकी पदोन्नति रुक गई थी। अब लगभग जिन टीचरों ने लगभग 5 साल पूरे कर चुके हैं तो उनका
प्रवक्ता के पद पर पदोन्नत किया जाना है, जिसके लिए जरूरी है कि उस विद्यालय में प्रवक्ता पद खाली हो, उस विद्यालय में प्रवक्ता पद खाली होना चाहिए। ये लिखा है यहाँ पे। इसे पदोन्नति मिलने पर स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है, मतलब कि उसको दूसरे स्कूल में स्थानांतरित नहीं कर सकते। इसे पहले जिला विद्यालय निरीक्षण स्तर से पदोन्नति होती थी, बाद में माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया, चयन बोर्ड के अधिनियम 1982 के अंतर्गत धारा 11 में यह प्रावधान था कि संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता खाली वाली कमेटी पदोन्नति करेगी। वर्षों से प्रक्रिया चल रही थी, मगर 2022 में वह चयन बोर्ड भंग कर दिया गया है, जिसके बाद से पदोन्नति रुक गई थी। मंडल भर में करीब 200 सहायक अध्यापक पदोन्नति होने हैं, प्रयागराज की बात है ये, जो उनकी पदोन्नति रुक गई थी। इधर क्या है, नए आयोग में जोड़ी जाए 2 धाराएं। चयन बोर्ड खत्म होने के बाद राज्य शिक्षा सेवा आयोग बना तो पदोन्नति रुकने के अलावा पूर्व की 2 धाराओं भी हटा दिया गया था, जिसमें शिक्षक परेशान थे। शिक्षक नेता हरिप्रकाश यादव ने बताया कि चयन बोर्ड में शिक्षा सुरक्षा की धारा 21 थी, जिसके अंतर्गत अगर शिक्षक को मैनेजर बर्खास्त करते तो वह चयन बोर्ड में अपील कर सकते थे। जो एडिट कॉलेज में है, मैनेजर के अधीन भी चलते हैं, बहुत से क्या लगभग सारे ही चलते हैं। मैनेजर को भी सस्पेंड करने का अधिकार था। बिना चयन बोर्ड के अनुमति के बर्खास्त नहीं कर पाते थे। ऐसे में धारा 18 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक का पद अध्याचन जाने के बाद से जो कार्यवाहक रहते थे उनको प्रधानाध्यापक का वेतन मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक बनते थे। यदि कोई हेडमास्टर प्रधानाचार्य रिटायर हो गया तो उसके स्थान पर जब तक दूसरा नहीं आता तो वहाँ पर एक कार्यवाहक प्रधानाध्यापक बनता था। अब उसको प्रधानाध्यापक के समान ही वेतन दिया जाता था, मगर अब ऐसा प्रावधान नहीं है, उसमें उतना वेतन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए, और हमारा चैनल देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।